हेलो दोस्तों, वेलकम टू हमारी एकेडमी ऑफिशियल एंड माय नेम इज़ अभय रावत। तो जितने भी दोस्त रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं या यूपी पेट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए, आपके एग्ज़ाम में पुस्तक और लेखक से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में लगभग पूछ लिए जाते हैं। और मैं आपको इंपॉर्टेंट बुक्स, टॉप 20 बुक्स, यही आप पढ़कर जाइए, यही आपके एग्ज़ाम में आएगा। ये इंपॉर्टेंट है और ये लगभग बहुत सारे एग्ज़ामों में आए हुए क्वेश्चन हैं, ठीक है? और आगामी आने वाले एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इम्पॉर्टेंट है बुक्स और उनके लेखक। टॉप 20 बुक्स एंड लेखक बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट है कि पूर्वी भारत का सिख इतिहास, ये किसने लिखा है? देखिए, पूर्वी भारत का सिख इतिहास, इस पुस्तक को अविनाश मोहपात्रा जी ने लिखा है। इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूसरा जो पुस्तक है बिरसा मुंडा जनजाति नायक, ये किसने लिखा है? तो ये लिखा है आलोक चक्रवाल ने लिखा है, ठीक है? बिरसा मुंडा आलोक चक्रवाल जी ने लिखा है। पूर्वी भारत का सिख इतिहास, ये अविनाश मोहपात्रा जी ने लिखा है। अगला है द लिटिल बुक ऑफ जॉय। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि देखिए, ये इस बुक को जिसने लिखा है वो अंतर्राष्ट्रीय धर्मगुरु हैं, मतलब ये तिब्बती बौद्ध धर्मगुरु हैं और ये हमेशा सुर्खियों में छाए रहते हैं। तो इनकी जो पुस्तक है द लिटिल बुक ऑफ जॉय, किसने लिखा है? दलाई लामा ने लिखा है और आर्क बिशप डेसमंड टट्टू के साथ इन्होंने मिलकर लिखा है, मतलब 2 लोगों की एक कंबाइंड बुक है। तीसरा बुक है, चलिए फोर्थ बुक के बारे में जानते हैं। फोर्थ बुक है क्रंच टाइम, नरेंद्र मोदी नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस। इस पुस्तक को किसने लिखा है? तो इस पुस्तक को श्री राम चौलिया जी ने लिखा है, ठीक है? क्रंच टाइम नरेंद्र मोदी जी ने अयोध्या में भव्य मंदिर का शुभारंभ किया था, तो उससे जान लीजिए कि उन्हीं के भगवान श्री राम के नाम पे उनकी एक पुस्तक लिखी गई है। याद करने का तरीका बेस्ट तरीका है, श्री राम चौलिया जी ने लिखा है। चलिए अगला बुक्स है 5th नंबर का, उड़ान एक बच्चे मजदूर की। ये किसने लिखा है? तो ये लिखा है मिथिलेश तिवारी ने लिखा है, ठीक है? उड़ान एक मजदूर बच्चे की, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला है अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है? ये किसने लिखा है? अटल बिहारी वाजपेयी जी के पूरी जीवन पर्ची, पूरी बायोग्राफी किसने लिखा है? ये सागरिका घोष जी ने लिखा है। अटल बिहारी वाजपेयी, इस पुस्तक को सागरिका घोष जी ने लिखा है। अगला है गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा। ये किसने लिखा है? तो गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, ये कम से कम 2 एग्जामों में आया हुआ क्वेश्चन है। एक केंद्र सरकार के एग्जाम में आया था, एक राज्य सरकार के एग्जाम में। इसे किसने लिखा है? इसे लिखा है नवदीप सिंह गिल ने लिखा है और ये बहुत ही पॉपुलर बुक्स है क्योंकि जब गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीता था उस समय ये पुस्तक लिखी गई थी और उनके जीवनी पर ये पूरी आधारित है और नवदीप सिंह गिल ने इस पुस्तक को लिखा है। अगला वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट्स बना लीजिए, फियरलेस गवर्नेंस। ये किसने लिखा है? तो ये डॉक्टर किरण बेदी ने लिखा है, ठीक है? किरण बेदी आप लगभग सब जान रहे होंगे, ये एक समय दिल्ली की क्या थी? डीएसपी आईएएस थी, ठीक है? तो किरण बेदी, ठीक है? फियरलेस गवर्नेंस किसने लिखा है? किरण बेदी जी ने लिखा है। अगला है पुस्तक द 10 ट्रिलियन डॉलर। ये किसने लिखा है? ये सुभाष चंद्र घोष जी ने लिखा है। द 10 ट्रिलियन ड्रीम, द 10 ट्रिलियन ड्रीम, ये किसने लिखा है? सुभाष चंद्र घोष जी ने लिखा है, इंपॉर्टेंट है। अगला है गांधी टोपी गवर्नर। ये किसने लिखा है? गांधी टोपी गवर्नर, ये दक्षिण भारत की लेखिका है, यार लांगडा लक्ष्मी प्रसाद जी ने लिखा है, ठीक है? यार लांगडा लक्ष्मी प्रसाद, नाम से आपको याद हो जाएगा, ठीक है? गांधी टोपी गवर्नर, दक्षिण भारत की लेखिका यार लांगडा लक्ष्मी प्रसाद ने लिखा है। अगला है प्राइड प्रेजुडियस एवं पटत्री के लेखक। ये किसने लिखा है? तो देखिए, ये कांग्रेस के सांसद रह चुके हैं, ठीक है? कांग्रेस के कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, डॉक्टर शशि थरूर जी ने लिखा है, ठीक है? कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं। तो प्राइड प्रेजुडियस एंड पटत्री के लेखक डॉक्टर शशि थरूर है। चलिए अगला है ममता बियॉन्ड 2021। ये किसने लिखा है? तो ममता बियॉन्ड 2021 जयंत घोषाल जी ने लिखा है। जयंत घोषाल, इंपॉर्टेंट है, ममता बियॉन्ड, ठीक है? अगला है बैचलर डैड। बैचलर डैड किसने लिखा है? तो देखिए, बैचलर डैड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो बैचलर डैड आपका तुषार कपूर जी ने लिखा है। तुषार कपूर एक जाने माने अभिनेता है, ठीक है? और बैचलर डैड उन्होंने लिखा है। देखिए, इन्होंने क्यों लिखा है? क्योंकि अभी उनको कुछ हाल ही फिलहाल 1 साल पहले सेरोगेसी से लगभग उनको बच्चा हुआ था, ठीक है? आज के समय में सेरोगेसी, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गया है उसके थ्रू, ठीक है? तो उनकी मतलब सीधी सी बात है, बैचलर डैड तुषार कपूर ने लिखा है। इसके बारे में हम डिटेल नहीं बात करेंगे, ठीक है? चलिए अगला है द मॉन्क हू ट्रांसपोर्ट, ठीक है? उत्तर प्रदेश, मतलब मॉन्क जहाँ पर आ जाएगा और उत्तर प्रदेश आ जाएगा तो मतलब समझ लीजिए योगी आदित्यनाथ की बात हो रही है, मुख्यमंत्री श्री आदित्य योगी नाथ की बात हो रही है। तो इसे किसने लिखा है? शांतनु गुप्ता ने लिखा है। जहाँ पे द मॉन्क आएगा, उत्तर प्रदेश आएगा, वहाँ पे आप शांतनु गुप्ता का नाम याद कर लीजिएगा। तो ये पुस्तक किसने लिखी है? शांतनु गुप्ता जी ने लिखी है। चलिए अगली 15वां नंबर का जो बुक्स है वो है सनराइज ओवर अयोध्या, नेशनहुड इन ओवर टाइम, ठीक है? ये काफ़ी विवादों में ये पुस्तक रही है, ठीक है? इसमें बहुत सारे तथ्य जो थे वो गलत बताए गए थे और कुछ तथ्य काफ़ी सही बताए गए थे, ठीक है? तो सनराइज ओवर अयोध्या
अयोध्या नेशनहुड इन ओवर टाइम, ये किसने लिखा है? ये कांग्रेस के प्रवक्ता भी एक समय रह चुके हैं, अध्यक्ष भी रह चुके हैं, तो सलमान खुर्शीद ने लिखा है, ठीक है, कांग्रेस के, ये कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं। तो सलमान खुर्शीद ने सनराइज ओवर अयोध्या नेशनहुड इन ओवर टाइम्स पुस्तक सलमान खुर्शीद ने लिखी है। चलिए अगले पुस्तक की अगर हम बात करते हैं तो अगला है द प्रॉमिस्ड लैंड। द प्रॉमिस्ड लैंड किसने लिखा है? तो द प्रॉमिस्ड लैंड ये बराक ओबामा द्वारा लिखा गया है। बराक ओबामा कौन है? ये भूतपूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं अमेरिका के। तो द प्रॉमिस्ड लैंड बराक ओबामा ने लिखा है। देखिए अच्छा, भूतपूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं, लेकिन इस समय क्यों पूछा जा रहा है? इस समय इसलिए पूछा जा रहा है कि हाल ही फिलहाल ये चर्चा में रही है, ठीक है, इसलिए ये पुस्तक पूछी जा रही है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगली पुस्तक का नाम है लाल सलाम एक उपन्यास, ठीक है, ये किसने लिखा है? लाल सलाम उपन्यास ये स्मृति ईरानी जी ने लिखा है। ये बीजेपी की सांसद हैं, ठीक है, तो इन्होंने लिखा है लाल सलाम एक उपन्यास, इम्पॉर्टेंट है। देखिए कुछ कुछ बुक्स आपको अपने से याद करना पड़ेगा। देखिए जिनको, जैसे जो स्मृति ईरानी को जानते हैं वो इनकी बुक्स के बारे में नहीं कभी भूलेंगे, ये मैं जानता हूँ, तो आपको ऐसे याद करना पड़ेगा। लाल सलाम एक उपन्यास स्मृति ईरानी ने लिखा है, ठीक है। चलिए 18वां नंबर का बुक्स है कि लोक सेवा नैतिकता, ठीक है, भारत की एक खोज, ये पुस्तक किसने लिखा है? तो ये पुस्तक लिखा है प्रभात कुमार जी द्वारा लिखा गया है, ठीक है, प्रभात कुमार द्वारा लिखा गया लोक सेवा नैतिकता। इसमें देश के पूरे संविधान के बारे में बात की गई है, ठीक है, और उस पर गहन चर्चा किया गया है। ये प्रभात कुमार द्वारा लिखा गया है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला है 1971, ठीक है, 1971 गोरखा ऑफ ओवर स्टोरीज, ठीक है, 1971 गोरखा एंड अदर स्टोरी, ठीक है, ये किसने लिखा है? तो ये लिखा है रचना बिष्ट रावत द्वारा ये लिखा गया है, ठीक है। गोरखा, देखिए 1971 जब बांग्लादेश आज़ाद हुआ था भारत पाकिस्तान के समय का, उसके बारे में पूरी एक गहन चर्चा किया गया है कि उसमें गोरखाओं का क्या योगदान था, ठीक है, उनके अदर स्टोरीज़ क्या थी, पूरी विशेष चर्चा की गई है इस पुस्तक में। तो ये रचना बिष्ट रावत द्वारा लिखी गई है। चलिए लास्ट और आखिरी पुस्तक है टॉप 20 का, ठीक है, इंडियाज़ वुमेन अनसंग हीरोज़, ये पुस्तक किसने लिखा है? तो ये लिखा गया है कि भारत के केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा, यह जारी भी किया गया है और पूरी तरीके से भारत सरकार द्वारा या केंद्रीय मंत्रालय संस्कृति मंत्रालय द्वारा लिखा गया है। इंडिया वुमेन अनसंग हीरोज़, इंपॉर्टेंट है। तो ये था टॉप 20 बुक्स एंड राइटर्स ऑथर्स, ठीक है, तो ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। देखिए पूरी बुक्स के जितने भी दिए गए हैं, पूरी बुक करंट अफेयर के जितने भी बुक्स में जितनी भी बुक्स दी गई है आप लगभग पढ़ेंगे, कुछ याद होगा कुछ नहीं याद होगा, लेकिन ये टॉप 20 आप पढ़कर जाइएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में। ये समझ लीजिए 90% चांस है यही आपके एग्जाम में आएंगे। एक बार इसको सीरियसली से पूरा देख लीजिएगा और इसका PDF मैं लिंक में अपलोड कर दे रहा हूँ, 1 से 2 बार PDF भी आप रीड कर लीजिएगा और एग्जाम में बैठिएगा। 100% आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो जितने भी लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो, ये पूरा मेथड पसंद आया हो समझाने का, तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँगा आपके एग्जाम से रिलेटेड तो आपको लगातार नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।